Hi everyone, I am Mangal. My YouTube channel is Mangalam Positive Thinking. Like, subscribe and comment about my YouTube channel. जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसे यूपीएमएस के नाम से जाना जाता है, जो सैफई में इटावा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आज का हमारा इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो कि सरकारी परमानेंट भर्ती के बारे में है। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जितनी भी वैकेंसी निकाली है, कौन वैकेंसी कितनी निकाली है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितना फॉर्म फीस है, कितना एप्लीकेशन कब और कहां से ऑनलाइन होगा, आज सब कुछ इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पहला हो गया, लैब टेक्नीशियन में कितनी वैकेंसी आई है, एलिजिबिलिटी हमारा क्या है, ओटी टेक्नीशियन में कितनी वैकेंसी आई है, एलिजिबिलिटी का क्या है, कैसे ऑनलाइन होगा, कब से पोर्टल पे ओपन होगा। तीसरा हमारा डायलिसिस टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन की कितनी वैकेंसी आई है, कितनी सीट है। चौथा जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, कितनी वैकेंसी आई है, कब से ऑनलाइन होगा, कितनी सीट है। हमारा जो कि पांचवा है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, ऑब्लिक रेडियोग्राफर एवं अन्य पद, जो कि पांचवा हम कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हमारी, हम लोग एलिजिबल कब और कैसे एलिजिबल है, कहाँ से फॉर्म ऑनलाइन होगा, इन सब कुछ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यूपीएमएस उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट upms.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी आपको। अब हम बात करते हैं विज्ञापन की। विज्ञापन 34 मतलब विज्ञापन नंबर 34 पे ये यूपीएमएस रिक्वायरमेंट सेल 2023-2024 ये रिवाइज पब्लिश किया जाता है। इसका पहले आपको एक नोटिफिकेशन पब्लिश की गई थी, जिसको अब ये रिवाइज करके रिपब्लिश की गई है। इसमें जितनी भी पोस्ट हमारी हैं, ग्रुप बी ग्रुप सी अंडर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वेरियस टाइप के पोस्ट हैं, अभी डिस्कस करते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सिलेक्शन थ्रू ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन ऑन वेरियस पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड सी अंडर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आप इंडिया से हैं, इंडिया के सिटीजन हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हैं आप इस यूनिवर्सिटी का जो विज्ञापन निकला है, जो पोस्ट निकली है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट 18 से 40 इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 30 पोस्ट हैं, जो कि 12 जनरल से हैं, 9 ओबीसी की हैं, 6 एससी के हैं, 3 ईडब्ल्यूएस की हैं। इसमें आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी साइंस विद गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट। दूसरा आपका क्या है, 2 इयर्स रिवेलेंट एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी अटैच विद हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 50 बेड की हॉस्पिटल होना चाहिए। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक आपने कहीं 50 बेड से कम हॉस्पिटल नहीं, 50 बेड से ज़्यादा हॉस्पिटल में 2 साल का आपको वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसका पे लेवल है 6, पे लेवल भी इसका 6 ही है, जो कि आपको पहले बताए थे। अब दूसरी वैकेंसी पर हम पोस्ट पे बात करते हैं। ओटी टेक्नीशियन भी 18 से 40 के साल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 15 वैकेंसी है, 15 पोस्ट है, जो कि 6 अनरिजर्व है, 4 ओबीसी की है, 4 एससी की है और 1 एडब्ल्यूएस की है। अब इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। बीएससी इन ओटी और एनेस्थीसिया टेक्निक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। आपको बीएससी ओटी होना चाहिए, या फिर एनेस्थीसिया से आप बीएससी ग्रेजुएट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा इन ओटी, अब डिप्लोमा इन ओटी किए हैं 2 साल का, या फिर एनेस्थीसिया किए हैं डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया, तो भी आप डिप्लोमा वालों के लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लिस्ट 50 मतलब मिनिमम 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए,
तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले से कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है इसमें ओटी टेक्नीशियन में। आपके पास अगर ग्रेजुएशन है, आप ओटी टेक्नीशियन से हैं या फिर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन से हैं, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। और लेकिन डिप्लोमा वाले, डिप्लोमा इन ओटी और डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है भाई। इसमें एटलीस्ट मिनिमम 50 बेड, मतलब 50 बेड से हॉस्पिटल कम ना हो जिसने आपने वहाँ पे काम किया हो। अब आते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। इसमें भी 18 से 40 के बीच की वाले एज साल तक, 18 से 40 साल वाले के बीच वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नंबर आपको 23 है, 23, 10 अनरिजर्व है, 6 ओबीसी है, 4 एससी है, 1 एसटी है और 2 ईडब्ल्यूएस है। अब इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? बीएससी इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। बीएससी वाला इसमें आप ग्रेजुएशन होना चाहिए रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक से। और फिर आपको इसमें और करके दिया है डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्निक फ्रॉम कॉलेज इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय पैरामेडिकल और मेडिकल फैकल्टी काउंसिलिंग और बोर्ड। आपको डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, वही बात जिसमें हमने आगे बताया, वही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस 50 बेड के मिनिमम 50 बेड से हॉस्पिटल होना चाहिए। आप वहाँ पर 2 साल का वर्क किया हो आपने, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं इसके लिए। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन आप लोगों के 18 से 40 23 पोस्ट हैं। बीएससी आपको रेडियोलॉजी में चाहिए, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक में चाहिए। डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट पोस्ट पे बात करते हैं, टेक्नीशियन इन रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में भी है 18 से 40 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 10 है, 4 अनरिजर्व है, 3 ओबीसी है, 2 एससी है, 1 ईडब्ल्यूएस है। अब इसका भी क्या है, बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्निक फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी। आप बीएससी वाले एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन वही आपको इसमें दो आपको और हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लिस्ट मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल, और आपका एलआरआर रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जो कि पोस्ट है रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन। ये लेवल सबकी 6 ही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे, जो लेवल 5 पे है। ये टेक्नीशियन की ही पोस्ट है, लेकिन लेवल 5 है। तो पोस्ट कौन सी है? टेक्नीशियन इन CSSD, मतलब सेंट्रल स्टेराइल एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है। इस पर अप्लाई कर सकता है, 18 से 40 वाले अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, आपको 12वीं पास होना है, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आप बीएससी इन सेंट्रल स्टेराइल एंड सप्लाई डिपार्टमेंट टेक्निक में अब ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट पोस्ट हम बात करते हैं ओटी असिस्टेंट, जो लेवल 5 में ही आती है। ओटी असिस्टेंट 18 से 40 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 15 है, अनरिजर्व की 6 है, ओबीसी की 5 है, 3 एससी की है, 1 एडब्ल्यूएस की है। इसमें आपको 12वीं पास होना चाहिए, प्लस 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही जो 50 बेड से होनी चाहिए। या फिर आपके पास बीएससी इन ओटी हो या फिर बीएससी इन एनेस्थीसिया है, तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस कार्डियोलॉजी। आपको टेक्निकल असिस्टेंस की पोस्ट है कार्डियोलॉजी, 18 से 40 वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, 2 अनरिजर्व है, 1 ओबीसी की है, 1 एससी की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है। इसमें भी 12वीं पास होना चाहिए, प्लस 2 साल का डिप्लोमा रिलेटेड, मतलब कार्डियोलॉजी में आपको 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही सेम बात 50 बेड का हॉस्पिटल से होना चाहिए। या फिर आप बीएससी इन कार्डियोलॉजी टेक्निक्स में हैं, तो आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं फिर नेक्स्ट पोस्ट, टेक्निकल असिस्टेंस न्यूरोफिजियोलॉजी। ये भी 18 से 40 वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, 1 अनरिजर्व है, 1 एससी है।
तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है, आपको 12वीं पास होना है, 2 साल का डिप्लोमा करना है, रिलेटेड फील्ड लिख रहा है, आप जिस कोर्स पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उससे आपका डिप्लोमा होना चाहिए और प्लस वो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही 50 बेड हॉस्पिटल से, या फिर आपके पास बीएससी इन न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्निक होना चाहिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए जो कि टेक्नीशियन इन डायलिसिस टेक्नीशियन ये है 18 से 40 वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, एक अनरिजर्व की है, 2 ओबीसी की है, एक ईडब्ल्यूएस की है। सेम बात वही, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास 12वीं पास होना चाहिए प्लस 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन डायलिसिस में, प्लस 1 साल का अनुभव सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 50 बेड के हॉस्पिटल से होना चाहिए, या फिर आपको बीएससी इन डायलिसिस टेक्नीशियन होना चाहिए। ये रही आपकी हमारी जो सरकारी परमानेंट भर्ती थी, इसके बारे में डिटेल। अब नेक्स्ट चलिए अब बात करते हैं इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, फी कितना है, जनरल का कितना है, ओबीसी का कितना है, एससी एसटी का कितना है। तो आप लोग को ये सब दिख रहा होगा सीरियल नंबर। मैं एक सुपरफिशियल बता रहा हूँ, डीपली आपको पढ़ना होगा तो मैं इसका वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो पहला सीरियल नंबर अनरिजर्व की 2000 है प्लस 360 रुपये जीएसटी फीस है जो से 18% हम लोग से लिया जाता है। टोटल आपका 2360 रुपये आ रहा है जनरल वालों से भी, दूसरा ओबीसी वालों से भी और ईडब्ल्यूएस वालों से भी 2000 है प्लस 360 रुपये जीएसटी फीस है, पूरा टोटल हो रहा है 2360। तीसरे नंबर सीरियल नंबर तीसरे पे एससी या एसटी पे 1200 है प्लस 216 रुपये जीएसटी चार्ज, तो टोटल मिला के 416 रुपये हो रहा है। तो इतना फार्म अप्लाई फी स्ट्रक्चर है, आप लोग देख लीजिए। आप ऑल इंडिया में कहीं से भी है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आपको ये नहीं लग रहा मैं इस स्टेट हूँ उस स्टेट हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया के सिटीजन है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।